सुनने और जानने वालों को मेरा सलाम। अच्छा, आज हम वो बात करेंगे इलेक्शन के लिए जो नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे हैं, उस पे होने वाले ड्रामों का, उस पे होने फसाइयत का, उस पे होने वाले पीटीआई वर्कर पे जुल्म का, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने वालों के बाद उनको क्या क्या निपटना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, इस पे बात करेंगे। और लतीफ़ खोसा साहब की बहू के साथ होने वाली फसाइयत और कागज़ छीने जाने वाले और उनके साथ आने वाले लोगों के साथ हुआ क्या, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है परवेज़ इलाही साहिब की जो अहलिया है और उनकी बेटी के साथ जो कल वाक़या पेश आया है, उस पर बात करेंगे कि वो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जाती हैं। एक तरफ जनाब जो हैं वो अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, चौधरी शुजात के बेटे प्रोटोकॉल में आते हैं और अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं। और दूसरी तरफ उनके ही जो फूफी जान आती हैं, तो उन पे पुलिस का एक एसएचओ उनसे अंदर जाकर वो नॉमिनेशन पेपर छीनने की कोशिश करता है, जो कि नाकाम हो जाता है। तो दोहरा मेयार, ना रिश्तों में वो सच्चाई रही। और सियासत एक ऐसा नशा है जिसमें हर रिश्ता जो है वो ज़ीरो हो जाता है, किसी की कोई औकात नहीं होती, बस अपनी कुर्सी बचाने की फ़िक्र होती है, सियासत बचाने की फ़िक्र होती है, और बाकी कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई चीज़ मानी नहीं रखती। किस तरह जुल्म हुआ कि उनके साथ वो दो ख़वातीन आई हैं, मोना सलाही और परवेज़ इलाही के जो है ना पेपर जमा करवाने के लिए, और उनसे जो है वो पेपर छीनने की कोशिश की गई। इसके बाद लतीफ़ खोसा साहब की बहू अपने कुछ जो कोऑर्डिनेटर थे, जो अपने साथ लॉयर्स आए हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए, उनको जो 4 लोग आए उनको अरेस्ट कर लिया गया, और उनकी जो बहू है उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई। और कुछ ख़वातीन को आज उनके घर के बाहर से, घर की ख़वातीन को आज अरेस्ट कर लिया गया। ये भी खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, आपने देखी होगी। जहाँ पे वकील बड़े बड़े साबिक गवर्नर महफूज नहीं है, वहाँ आम आदमी कहाँ जाएगा। ये इलेक्शन हो रहे हैं, दोहरे मेयार के इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शन को मानेगा कौन? आवाम के पास फैसला जाएगा, आवाम मानेगी, आवाम वोट करेगी। इतना जुल्म क्यों हो रहा है? या 70 साल से पहली दफ़ा लोगों के सामने ये सारी चीज़ें खुल के आ गई हैं। नॉमिनेशन पेपर छीन लिए गए। नॉमिनेशन पेपर छीनने का सिलसिला अभी तक रुका नहीं। आज लास्ट डेट है और शाम 4:30 बजे ये टाइम ख़त्म होने वाला ऑलमोस्ट। अच्छा, ये इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें जो इर्द गिर्द हो रही हैं। कल इंतज़ार हुसैन साहब गए हैं, हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए। तो उनसे पेपर उनके साथ जो बदतमीज़ी की गई, उनको गिरेबान से पकड़ा गया, पुलिस वालों ने धक्के मारे गए, फिर वकला ने रोड ब्लॉक किए, टायर जलाए और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जो है अदालत के सामने, आला अदलिया के सामने। क्या हमारी अदालतें सो रही हैं? क्या हमारी अदालतों ने अभी माजी से कुछ नहीं सीखा? भट्टों के फांसी हो या होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात हों, क्या हमारी अदालतों को कोई सबक नहीं सीखा? खुद तो इन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जब उनको हटाया गया था तो वकला को उन्होंने खूब यूज़ किया था। और इस वक्त जब मुल्क में कानून और आइन नाम की चीज़ ही नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, अब कहाँ कहीं कुछ नहीं सुनाई दे रहा। सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, सुनना सुनाना तो बाद की बातें हैं। बिल्कुल खामोशी है, हर तरफ खामोशी है। एक दो फैसला आता है, उसके बाद फिर वही से फसाइयत का दौर शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। अकमल खान बारी को कल नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने गए तो वहाँ से उठा लिया गया और अभी तक गायब हैं। अभी कोई इत्तला नहीं आई कि उनके जो है ना, उनका कोई पता भी चला है कि नहीं। तो ये कैसे इंतखाबात होंगे? ये कैसे मुल्क के साथ क्या इंसाफ होगा? लाडला जो जिसको इमरान खान साहब को लाडला लाडला कहते थे, तो लाडला तो वो आया जिसके पाँव के नीचे से जो है ना रेड कारपेट बिछाया गया, जिसके लिए सारे प्रोटोकॉल बिछाए गए, जिनके लिए पुलिस की औरतों को थप्पड़ भी मारे गए मीनार पाकिस्तान में। तो एक बंदा जेल में बैठा है, उसके डर से बाहर वो काम किया जाता है, जिससे समझते हैं ये कि वो उसका जो है मकबूलियत कम हो जाएगी। इनका ये वहम है, पागल हैं, शायद अकल से आरी हैं, इनको समझ वमझ कुछ नहीं है। तो इज़्ज़ु मन तशाउ तो सिल्लु मन तशाउ, अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और अल्लाह जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। जितने काम खान साहब के खिलाफ करते हैं उतने इनके गले पड़ जाते हैं, वहाँ ये बिस्त होना शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं सनम जावेद के पेपर नॉमिनेशन सबमिट होने की बात पे। 3 हलकों पे सनम जावेद के पेपर नॉमिनेशन जमा करवाए गए।
तीनों हलकों से तगड़े उम्मीदवारों के खिलाफ नून लीग के सनम जावेद मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरी हैं, जो कि सियासत की हाव नाव तो नहीं जानती, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इनको क्रिटिसाइज करती थी। इनकी जो करतूतें थी उनको वो मज़ाही अंदाज में पेश करती थी। उनका एक प्रोग्राम था आफ्टर शॉक, वो यूट्यूब पे करती थी, सोशल मीडिया पे हिट होता था। कैमरामैन भी उनके पीछे पीछे होते थे कि कुछ अच्छा बोलते, कुछ मज़ाही, अपने रेटिंग के चक्कर में वो भी आते थे। तो अब उन्होंने 119 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए, जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली थी। तो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वापस ले लिया और 120 से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया कि मैं 120 से इलेक्शन लड़ूंगी। 19 से वो विड्रॉ कर गई अपने पेपर और 20 पे वो जाके अब इलेक्शन लड़ेंगी। एक आम वर्कर, एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया वर्कर, सोशल मीडिया पे वो लोगों के चैनल पे काम करती थी, फिर उनका अपना आफ्टर शॉक आ गया तो उन्होंने इनको हल्का छोड़ने पे मजबूर कर दिया। इनकी जो है ना बुज़दिली की हद यहाँ तक आ गई कि ये वो हल्का छोड़ के अगले हफ्ते जो है ना हल्के की तरफ रवाना हो गई। और अगर आज लास्ट डेट है, 120 से भी उनके नॉमिनेशन पेपर आ गए, तो फिर कौन सा हल्का चूज़ करेंगी मरियम साहिबा। खान साहब के नॉमिनेशन पेपर अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो गए और वो 3 हलकों से पाकिस्तान में जो है पंजाब में जो है मैदान में उतरेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। उनके मुकाबले में कौन आता है, अभी थोड़ी देर में फैसला हो जाए कि उनके मद्दे मुकाबले किस किस ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, कौन कौन इस मैदान में होकर के बिस्त होना चाहता है, फैसला वक्त करेगा। उसके बाद एक रिकॉर्ड और मज़ेदार बात यह है कि इस दफ़ा टाइगर्स ने इंतहा कर दी। इतने नॉमिनेशन पेपर इतनी फसाइयत के दौर में जमा हुए जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। वो पेपर सबमिट करने वाले अफसरान बता रहे थे कि इतना नॉमिनेशन पेपर कभी नहीं आया जब से हम लोग बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज तक इतना यूथ का, इतने नौजवानों का नॉमिनेशन पेपर नहीं आया जितने नॉमिनेशन पेपर 2023 में जमा हो चुके हैं। क्या वजह है? खान साहब का वो पैगाम जो जेल से आया था वो काम कर गया, या 9 मई के बाद होने वाले वाक़यात से लोग थक गए थे, लोग हर्ट थे, लोग दुखी थे। उन्होंने उस चीज़ का बदला उतारा कि इलेक्शन में कोई सीट हम खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई हल्का हम नहीं छोड़ेंगे। 1 जाएगा तो 10 आएंगे, 10 जाएंगे तो 40 आएंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूथ ने, टाइगर ने कमाल कर दिखाया। सैल्यूट है आप लोगों को इस कमाल पे जो आप लोगों ने कर दिखाया। आप सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। डट के खड़े हो, डट के खड़े रहना और खान का साथ कभी ना छोड़ना। इंशाल्लाह हम सब खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त और आपके कमेंट्स बताएंगे कि क्या मैंने सच कहा, क्या मेरी बातें सच हैं। आपके लाइक्स बताएंगे, आपके शेयर बताएगा और वीडियो को वायरल आप बना सकते हैं। दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे डेली टॉप पॉइंट्स पे एक नई मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।